तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 उत्तक को, जो कि इसका आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखो, सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है और ये एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद से बनाए हुए हैं और जितने भी मैंने यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये खुद से नोट्स बना के पढ़ाता हूँ। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, उत्तक को परिभाषित करें। तो हमारा उत्तर है, जब समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर कार्य करती है तो उन्हें उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है पौधों में जाइलम और फ्लोएम, जानवरों में मांसपेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इसका साफ साफ कहना है कि एक ही तरह के जो कार्य करते हैं उसे हम उत्तक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो देखो इसका उत्तर है, जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। ठीक है, जाइलम में क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। पानी और खनिज को पौधों से पौधे के ऊपर तक पहुंचाता है। पानी और खनिज को जड़ों के जाइलम क्या करता है, जाइलम खनिजों को जड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है, यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन, जाइलम। क्या क्या, एक बना होता है ट्रेकिए, और दूसरा बनाता है जाइलम वाहिकाएं, तीसरा होता है जाइलम तंतु और चौथा होता है जाइलम पैरेंकाइमा। तो सबसे पहला है ट्रेकिए। तो ये क्या करता है, लंबी पतली और नलीनुमा कोशिकाएं होती है जो पानी का परिवहन करती है। आप लोग यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये है जाइलम। ठीक है, ये क्या है, ये जाइलम है। दूसरा क्या है, जाइलम वाहिका। ठीक, तो ये कई कोशिकाओं के जुड़ने से बनी नालिकाएं होती है, इनके माध्यम से पानी तेजी से ऊपर जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या जाता है, पानी को ऊपर की ओर जाता है। जाइलम तंतु क्या है, तो यह पौधों की मजबूती प्रदान करता है। यानी कि जो रेशा, आप लोग कभी भी पौधे को कट किए होंगे या फिर काटे होंगे तो दिखेगा अंदर में रेशा निकलता है, तो वो क्या करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, चौथा है जाइलम फ्रैंकाइमा। तो यह भोजन को और जल का संग्रह करता है। क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है। तो यह किस प्रकार भिन्न है, सबसे पहले देखते हैं सरल उत्तक, उसके बाद देखेंगे जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। और जटिल उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है एक जैसा कार्य करता है, और दूसरा पॉइंट है मिलकर कार्य करता है। ठीक है, जटिल जो होता है, जटिल उत्तक मिलकर कार्य करता है और सरल उत्तक एक जैसा कार्य करता है। एग्जाम्पल है पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। और जटिल उत्तक का वो एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। और कुछ है, कुछ जीवित कुछ मृत होते हैं। यानी कि सरल उत्तक में जो उत्तक होते हैं वे कुछ जीवित भी होते हैं, कुछ मृत भी होते हैं। और जटिल उत्तक में दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है। आगे समझ में, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, बेसिक से समझो। ठीक है, रटने से अच्छा है समझ लो। देखो यहाँ पे कोशिकाएं, तो पैरेंकाइमा में कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। कोरेल और कोलेंकाइमा में कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। और स्क्लेरेंकाइमा में कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। ठीक है,
और कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है, इसमें कोनों पर मोटी होती है और पूरी तरह ये मोटी होती है। मोटापन किससे होता है? सेल्यूलोज से, यानी कि जो पैरेन्काइमा है ये सेल्यूलोज से मोटी होती है। और ये दोनों रहता है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, और स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन रहता है। कार्य क्या है? पैरेन्काइमा का कार्य क्या है? भोजन संग्रह और प्रकाश संश्लेषण करना। और कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? सहारा और लचीलापन। और स्क्लेरेन्काइमा का कार्य क्या है? कठोरता और मजबूती प्रदान करना। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा पत्तियों और जड़ों में, तनों और बाहरी परत में नारियल का खोल। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है? नारियल का खोल। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो देखो यहाँ पे तो ये जो अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, ये वही है। ये होता है छिद्र। ये क्या है? छिद्र है। ये ट्रैकिड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिड। ये जो होता है ये वाहिका है। क्या है? वाहिका। और इसके बीच बीच में जितना भी डॉट डॉट दिख रहा है सब छिद्र है। ठीक है, और ये जो होता है ये जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, ये क्या है? ये सब जो दिख रहा है ये कोशिका द्रव, और ये जो यहाँ पे डॉट दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, वो है केंद्रक। ठीक है, क्या है? केंद्रक है। और ये क्या है? ये वाइट वाइट जितना भी दिख रहा है ये साथी कोशिका। और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और फिर ये जो वाइट दिख रहा है ये चालनी नलिका। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है चालनी प्लेट। आ गया समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, रेशे का क्या कार्य है? रेशे का क्या कार्य है? ठीक है, तो देखो, रेशे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो पौधे को मजबूती और सहारा देने का कार्य करती है। ये लंबे सरकरे और मोटी दीवारों वाली मृत कोशिकाएं होती है। तो रेशे का कार्य क्या है? तो पौधे को मजबूती प्रदान करना। क्या होता है? पौधे को मजबूती प्रदान करना होता है। तने बीजों को पत्तियों को सहारा देना होता है। इन्हें कपड़ा, रस्सी आदि बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे सन यानी कि जूट, नारियल का रेशा। आ गया समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये केंद्रक है। ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? केंद्रक है। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ऐसे ऐसे वाला, ये सब क्या है? धारियाँ। ठीक है, अब आते हैं इसमें बी नंबर में। तो तर्कु रूपी पेशी कोशिका, ये जो यहाँ पे डॉट दिखा रहा है ये यहाँ पे क्या है? तर्कु रूपी पेशी कोशिका है। ठीक है, और ये जो डॉट दिख रहा है ये तीनों क्या है? ये केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? केंद्रक। और इसमें आता है तो ये जो होता है ना ये सब जितना भी दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब केंद्रक है। ठीक है, क्या है? केंद्रक होता है। और ये बाद बाकी जितना भी दिख रहा है ये सब धारियाँ होती है। क्या होती है? धारियाँ। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कॉर्ड्रिका यानी कि हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? तो देखो इसका उत्तर ऊपर में आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्डिक पेशी यानी कि हृदय पेशी हृदय की दीवारों में पाई जाती है और लगातार सिकुड़कर हृदय को धड़कने में मदद करता है। ठीक है, तो आ गया समझ में कि हृदय पेशी का क्या काम है। तो इसका काम देखते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त को पंप करना होता है। यह पेशी थकती नहीं और जीवन भर लगातार कार्य करती है। ठीक, इसलिए हमारा धड़कन ज़्यादा देर तक चलते रहता है, कभी थकता नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेखित, अरेखित तथा कार्डिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पे कर रहे हैं
कार्डिक को हम लोग बोल सकते हैं हृदय पेशी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आकृति जो होता है रेखित पेशी का वो होता है लंबी और बेलनाकार, ठीक है। रेखित पेशी का कैसा होता है, लंबी और बेलनाकार होती है। अरेखित पेशी का पतली और धारीहीन होती है। हृदय का आकृति होती है शाखायुक्त होती है। अब इसके देखते हैं धारियाँ। तो रेखित पेशिकी में धारियाँ होती है, अरेखित पेशी में धारियाँ नहीं होती है, और हृदय पेशी में धारियाँ होती है। अब देखते हैं केंद्रक। तो रेखित पेशी में कई सारा केंद्रक रहता है, अरेखित पेशी में एक ही केंद्रक रहता है, और हृदय पेशी में एक ही केंद्रक रहता है। नियंत्रण, तो ये स्वैच्छिक नियंत्रण में रहता है, ये अस्वैच्छिक और ये अस्वैच्छिक। स्थान, कंकाल से जुड़ी है, ठीक है, और मतलब कि रेखित पेशी कंकाल से जुड़ा होता है, और रेखित पेशी आंत्र मूत्राशय और रक्त वाहिका से जुड़ा होता है। हृदय पेशी हृदय से जुड़ा होता है, ठीक है। थकान, जल्दी थकती है। रेखित पेशिका जो होता है वो जल्दी थकती है, और रेखित पेशी नहीं थकती है, और हृदय पेशी नहीं थकती है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो न्यूरॉन का एक चित्र बनाइए। तो देखो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस भाग को हम लोग कहेंगे केंद्रक, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, इस भाग को केंद्रक कहेंगे। और इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्मिका। और इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष। और इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। तो और बाद बाकी ये सब जितना भी भाग बच गया ये, तो इसको बोलेंगे कोशिका। क्या बोलेंगे, कोशिका काय। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित का नाम लिखिए, ठीक है, निम्नलिखित का नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पे ऊतक जो मुंह के दीवारों अक्षर का निर्माण कर अस्तर का निर्माण करता है। तो अस्तर ऊतक क्या होता है, अस्तर ऊतक। ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, अस्तर ऊतक कहते हैं। बी नंबर में ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उसे कंडारा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडारा। अगला है ऊतक जो पौधे में भोजन का संग्रह करता है उसे पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। अगला है ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है उसे क्या कहते हैं, वसायुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वसायुक्त। अगला है तरल माध्यम संहिता संयोजी ऊतक, ये रक्त होता है। क्या होता है, रक्त। अगला है मस्तिष्क में स्थित ऊतक तंत्रिका ऊतक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार को पहचानिए। तो सबसे पहला है त्वचा। तो एपिथेलियिक यानी कि एपिथेलियल ऊतक क्या होता है, एपिथेलियल ऊतक होता है, ठीक है। और यह स्पष्टीकरण होता है, यह बाहरी परत को कवर करता है और शरीर को सुरक्षा करता है। आगे समझ में, पौधे का तना। तो अस्थायी ऊतक सरल और जटिल दोनों में रहता है। इससे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और जाइलम फ्लोएम होते हैं। अस्थि यानी कि हड्डी। संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक यह कठोर होता है और शरीर को सहारा देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे वृक्क नलिका। वृक्क नलिका एपिथेलियल, यह पदार्थों को अवशोषण और निष्कासन में मदद करता है। संवहन बंडल जटिल ऊतक, यह पौधों में जल और भोजन का परिवहन करता है। आगे समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो पैरेन्काइमा ऊतक सबसे सामान्य और मुख्य सरल अस्थायी ऊतक है। वह मुख्यतः पौधे के नरम भागों में पाया जाता है। तो पत्तियाँ, तना, जड़ और फल, ठीक है। आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो देखो यहाँ पे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी परत होती है और यह एक एपिथेलियल ऊतक की तरह काम करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य है
पौधे की सुरक्षा प्रदान करना यानी कि धूप, रोगाणु और चोट से। अगला है जल की हानि को रोकना, यह मोम जैसे पदार्थ क्यूटिन से ढकी होती है। अगला पॉइंट है कुछ पौधों में इसमें रंध्र यानी कि स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। अगला प्रश्न है यह जड़ों की एपिडर्मिस पानी को अवशोषित करने में सहायक करता है। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं छाल यानी कि कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर है पौधे को सुरक्षा प्रदान करना यानी कि धूप, रोगाणु, चोट से, जल की हानि को रोकना यानी मोम जैसे पदार्थ क्यूटेन। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न। तो देखो नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करें, अस्थायी उत्तक का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहला आता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक से आ जाता है तुम्हारा सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक से आ गया तुम्हारा तीन उत्तक, एक पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक से आ गया तुम्हारा दो उत्तक, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है।